हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे सम ऑफ सीरीज़। ठीक है, सम ऑफ सीरीज़ के दो टिपिकल क्वेश्चन हैं जो बच्चों को बहुत टिपिकल लगते हैं कि कैसे इनको करें, इजी वे में कैसे समझें। तो उसे समझने के लिए थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए मैं दो ही क्वेश्चन इसमें लूँगी वीडियो में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेके चलते। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी इज ज्योमेट्रिक सीरीज इज इवन इफ़ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज इज़ 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स किसका है? सम ऑफ द टर्म्स प्लेस्ड एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस के 5 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमको फाइंड करना है। हिंदी में देख लेते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या कैसी है? सम है। ठीक है, यदि श्रेणी के सभी पदों का योगफल विषम स्थानों पर रखे गए पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़कर भी ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं पहले हम तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि हम खाना बनाने जाते हैं तो सारे मसालों को इकट्ठा रख लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी मसाला भूल ना जाए। उसी तरह से हमें क्या करना है, इसमें क्या है, द टर्म्स ऑफ देखते हुए चलते हैं। जैसे किसी गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या कैसी है? सम है। तो सबसे पहले हमें गुणोत्तर श्रेणी शब्द आ गया, तो सबसे पहले हम गुणोत्तर श्रेणी देखेंगे क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी हमारी क्या होती है? ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, ए आर की घात n-1, यही तो होती है। ये nवा पद होता है। अब हमसे क्या कहा है? पदों की संख्या जो है वो सम है। सम क्या होती है? जो 2 के मल्टीपल में होती है। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, यही तो होती है। तो इसका मतलब है 2 से गुणा करने पर, यही तो मतलब निकलता है। 2 से गुणा करते जा रहे हैं। 2 से गुणा किसकी कर रहे हैं? 1 की कर रहे हैं तो भी 2 आ रहा है। 2 की गुणा 2 से कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है। 2 की गुणा 3 से कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। यानी ये सारी संख्या कैसी है? सम है। जबकि ये वाली 1, 2, 3 में सिर्फ ये 2 सम है। ठीक है, बाकी ये विषम है। 1 और 3 कैसी है? विषम है। इसका मतलब अगर हम देख सकते हैं किसी भी विषम संख्या में 2 से गुणा करने पर वो संख्या सम बन जाती है। कैसी बन जाती है? सम बन जाती है। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, जब सम बन जाती है तो हम 2 से गुणा कर दें ना, तो ये कैसी बन जाएगी? श्रेणी। श्रेणी को हमें क्या बनाना है? सम बनाना है। सम बनाने के लिए हमने 2 से इसमें गुणा कर दी, 2 से गुणा कर दी, तो ये कैसी बन गई? अब सम बन गई। सम बनने के बाद हमारी क्या हो गई? ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, ए आर की घात 2n-2। अब ये हमारी सम बन गई। सम बनने के बाद में हमें क्या करना है? इसका सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा? S2n। 2n पदों का है ना, सभी पदों का। ठीक है, तो S2n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए आर की घात, आर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए आर क्या है हमारा? कैपिटल आर लेंगे क्योंकि इसमें स्मॉल ले लिया है ना, तो वैसे भी ले सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए आर अपॉन आर। आर से आर, ए से ए कैंसिल, तो आर ही आएगा। ठीक है, आर। आर की पावर एन बराबर क्या हो गया यहाँ पे? एन बराबर यहाँ पे है 2n, क्योंकि सम लेना है। ठीक है, एन बराबर 2n ले लिया तो आर की 2n आ जाएगा। -1 अपॉन r-1, क्योंकि फॉर्मूला हमारा Sn बराबर क्या होता है? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। n बराबर 2n रख दिया है, वही तो किया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। हमें ये हो गया। अब हमसे क्या कहा गया? ये तो हमें जो बात कही थी वो हमने की है। अब नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। श्रेणी के सभी पदों का योगफल। श्रेणी के सभी पदों का योगफल हो गया, क्योंकि श्रेणी कैसी थी हमारी? सम थी। ये थी पहले विषम, फिर सम हमने बना ली। सम विषम वाली ये है, ए आर स्क्वायर, ए आर की घात n-1, ये थी विषम। ठीक है, और ये बन गई हमारी सम 2 से गुणा करने पर। फिर अब हमें क्या करेंगे? ये तो हमारी सम हो गई। ठीक है, अब क्या लिखा है? सभी पदों का योगफल। ठीक है, अब विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल। अब विषम स्थान पे कौन से हैं? ये T1, T2, T3, T4। ठीक है, इस तरह से है। अब विषम स्थान पे कौन कौन से रखे हुए हैं? देखो ये T1, ये विषम हो गया, ये सम है। ये विषम हो गया, ये सम है। तो विषम की एक श्रेणी बना लेते हैं अलग से। तो विषम की हमने श्रेणी बनाई, ए आर
की घात 2। ऐसा मत सोचना 2 लगाया तो ये सम है, नहीं, ये विषम है। ये वाली, ये टर्म, और इसके बाद कौन सा आएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 4 आएगा अगला पद। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा, ये। तो हमारी श्रेणी क्या हो गई, ये हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसके जो ऑड वाले हैं यानी जो विषम है, इसकी श्रेणी बना ली। क्या बोला गया, विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना है। बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। इसका एस एन क्या आएगा, तो हम यहाँ पे ऑड लिख सकते हैं, एस ऑड, जिससे कि पहचान रहे। ये तो 2n है, ये ऑड यानी हिंदी वाले विषम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एस ऑड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए है, आर की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, आर की जगह पे हमारा हो गया यहाँ पे ए आर स्क्वायर अपॉन ए से ए गया, आर की जगह आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, एन। ठीक है, एन ही तो रहती है फॉर्मूले में, एन -1, और यहाँ पे r -1 है, r की जगह पे आर स्क्वायर -1। ये हमारा हो गया। अब हमारी तैयारी हो गई, पहला ये, दूसरी समीकरण इसे डाल लेंगे। अब हम पढ़ते हैं, हमसे क्या कहा गया है, यदि श्रेणी के सभी पदों का योगफल, श्रेणी के सभी पदों का योगफल यानी S2n, ठीक है, बराबर क्या होगा, विषम स्थानों पर रखे पदों का योगफल, विषम स्थान पे कौन से हैं, ये है। ठीक है, यानी एस ऑड यानी विषम। ठीक है, योगफल का 5 गुना है, क्या है, 5 गुना, बन गया आसानी से। तो अब हम इसमें जो वैल्यू आई है, इसकी जो टर्म है, सम है इसका, वो लिख देंगे। क्या होगा, ए आर की पावर 2n -1 आर -1 5 गुणा विषम यानी ए आर की पावर ये वाली रख देंगे, तो 2n कर सकते हैं, 2 और n यानी 2n -1 आर स्क्वायर -1, ये हो गया। अब देख सकते हैं आप, a से a कैंसिल हो गया, r की पावर 2n -1 से r की पावर 2n -1 कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या बचा, 1 अपॉन r -1 5 आर स्क्वायर -1, ये हुआ हमारा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r -1 5। अब ये आर स्क्वायर -1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पे हम खोल देंगे, क्या हो जाएगा, r -1 r + 1, r -1 से r -1 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, r + 1 बराबर 5। ठीक है, r बराबर 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा हमारा। r बराबर क्या हो गया, 4। ये क्या हो गया हमारा, सार्वानुपात, यही तो पूछा था, कॉमन रेशियो। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये 11th-12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द n+1th टर्म टू द 2nth टर्म इज़ 1/r/n। ठीक है, क्या दे रखा है कि हमें शो करना है यानी प्रूफ करना है, क्या, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2n+1वें पद तक का योगफल का अनुपात 1/r की घात n है। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, लेकिन आप लोग सबसे बढ़िया अच्छा तरीका पता है क्या होता है क्वेश्चन को समझने के लिए, जो जो चीज़ें दे रखी हैं आप उन्हीं को एक एक करके लाइन पढ़ते जाइए और उसे नोट डाउन करते रहिए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी सबसे पहले हमसे बोली गई है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी हम पहले लिखेंगे, तो गुणोत्तर श्रेणी हमारी क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, ए आर की घात 4, और क्या होता है nth टर्म ए आर की पावर n-1, ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। अब क्या कहा गया, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल को किससे डिनोट करते हैं, Sn से। ठीक, फिर क्या कहा गया है, n+1वें पद, n+1वां पद भी लेना है,
ये तो क्या है T1, T2, T3, T4, T5 और ये Tn होता है। n+1वां ये nवां पद है, ये क्या है nवां पद, nth टर्म। इसके आगे क्या हो जाएगा n+1वां आ जाएगा, यानी Tn+1 हो जाएगा। Tn+1 क्या आएगा हमारे पास a r की घात n+1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, a r की घात n हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है, ये पद यानी इसको क्या है, ये n+1वें पद का योगफल, n+1 यानी n+1वें पद का योगफल क्या हो जाएगा Sn+1, n+1 हो जाएगा। अब 2nवें पद यानी 2nवां पद भी लेना है हमें, क्या करना है 2nवां पद भी लेना है। तो 2nवां पद क्या हो जाएगा AR। ठीक है, नेक्स्ट चाहे लो ना लो, आप लोगों को टिपिकल रहेगा निकालने के लिए। हमने यहाँ पे कर दिया 2nवां T2n। ठीक है, T2n यानी 2nवां पद, 2nवां पद ऐसे लिख सकते हो। और टिपिकल मत बनाओ क्वेश्चन को, क्योंकि टर्म्स निकालने में आपको टाइम लगेगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो वो उसका अगर हम योगफल देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास S2n+1, S2n सॉरी 2n है ना 2n, तो क्या हो जाएगा S2n। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं हमसे कहा क्या गया है। ठीक है, हमसे कहा ये गया है श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से, कहाँ से, ये है हमारा n+1। ठीक है, n+1वें पद से 2nवें पद तक, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, योगफल का अनुपात इतना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, n पदों का योगफल यानी Sn। ठीक है, हमें क्या करना है Sn, n पदों का योगफल तथा n+1वें Sn+1 से 2nवें पद, 2nवें पद तक का योगफल का अनुपात। अनुपात क्या हमें प्रूफ करना है 1/r⁴n। ये हमें क्या करना है शो करना है, प्रूफ दैट। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है, तो हमें ये लेके नहीं चलना है। अब हमें नीड किस किस चीज़ की है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हमने इसलिए लिख लिया है ताकि हमें पता चल सके। अब Sn बराबर तो हमें पता है, Sn बराबर क्या होता है A, चाहे r⁴n−1 ले लो या 1 - r⁴n। एक चीज़ बस याद रखना, अगर r⁴n−1 ले रहे हो तो सारे फॉर्मूले में r⁴n−1 ही लेना। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2n है यानी पावर ज़्यादा ही होगी, यानी 1 से बड़ी ही संख्या आएगी, छोटी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है 1/2 है तो 1/4 और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी लो 1 - r⁴n लो तो वही लेना सब फॉर्मूले में, जैसे n+1 निकालो 2n निकालो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे r-1। ठीक है, अब हमें तैयारी करनी है, तैयारी क्या करनी है, अब हमें यहाँ से निकालना है Sn+1 से 2n निकालना है, इसका सम ही तो निकालना है। तो अब हमें इसके सम को निकालने के लिए ये चीज़ देखेंगे कि इतना पार्ट हमें निकालना है सिर्फ। अब इतना पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल पार्ट में से अगर Tn+1 घटा दें, टोटल पार्ट में से ये घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, यानी S2n में से Sn+1 घटा दें, यही तो कर दें, S2n में से ये घटा दें तो यही तो बचेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पूरे में से इसको घटा दो, ये हमें पार्ट मिल जाएगा और इसी पार्ट की हमें ज़रूरत है, तो हमने इसीलिए ये किया है S2n - Sn+1। अब S2n हमें पता है क्या होगा, S2n n की जगह पे क्या रख देंगे 2, यानी a r⁴2n - 1/r-1 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है n+1 है, n+1वां पद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a r⁴n। n+1वां पद कौन सा होता है, कम होता है, ध्यान रखना, ये है ये,
एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही तो है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए अपॉन आर माइनस वन दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। आर की पावर 2n माइनस वन माइनस आर की पावर n माइनस वन, यही तो बचेगा कॉमन लेने के बाद में। अब जब कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा तो इसको कैलकुलेट करते हैं। आर की पावर 2n माइनस वन, माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे, साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, प्लस वन, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ठीक है, वन से वन कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद a अपॉन आर माइनस वन, और हमारा क्या रह गया, आर की पावर n, आर की पावर n, यही तो बचा 2n माइनस, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब हम इसको अगर ब्रेक करें तो r की पावर n प्लस n, यानी r की पावर n इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, यानी r की पावर n अगर हमने कॉमन ले लिया तो r की पावर n बचा हमारे पास, माइनस का 1 ये बचा। तो हमारा ये क्या हो गया, n प्लस वन से 2n, इसका सम निकल आया। ठीक है, इसे डाल देंगे इक्वेशन 2, इसे 1 डाल देंगे। अब हमें ये प्रूफ करना था तो हम LHS लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे, यानी एस एन अपॉन एस एन प्लस वन से 2n बराबर एस एन क्या है हमारा, ये है a आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 की, a अपॉन आर माइनस वन, आर की पावर n, आर की पावर n माइनस वन, इसका मान इसमें रख देंगे। तो a से a कैंसिल हो गया, r माइनस वन से r माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन से r की पावर n माइनस वन। ध्यान रखिएगा जो ऊपर है यानी न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर से कैंसिल करिएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल करिएगा। अगर ऐसे कैलकुलेशन आपको टफ लगती है तो इसको पहले डिनोमिनेटर में लेकर आइए, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाइए, तब कैंसिल करिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन, ये पहले से ही डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, तो r की पावर n, यही तो हमें प्रूफ करना था, एस एन प्लस वन से 2n। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को और इजी बना सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे नई वीडियो जो भी हैं आपको तुरंत की तुरंत मिलती रहे। और जो भी अगर आपकी क्वेरी है जहाँ पे नहीं समझ में आया है या फिर आप और भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको नई वीडियोज़ और मिल जाएँ, और जो भी टॉपिक में आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकें। थैंक यू।